हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे। एक सिंपल यानी कि अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा WH और चौथा यस और नो को वाले क्वेश्चंस। तो जो WH यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनको हम एक ही वीडियो में कवर किए हैं, बाकी अलग अलग में। तो अब हम आज आगे पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित भूतकाल। क्या? अनिश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचानी होती है वो किसी वाक्य के अंत में यदि ता, था, ती, थी, ते, थे। देखिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था? ता है, ती है, ते है। अब हम आ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो बिल्कुल जस्ट लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट उसी तरह है पास्ट इंडेफिनिट, बस थोड़ी सी फर्क है। पहचानी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या थी? ता है, ती है, ते है। हम पास्ट इंडेफिनिट में की बात करें तो इसकी पहचानी क्या है? अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे। वंस मोर, वाक्य के अंत में अगर ता, था, ती, थी, ते, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये तो था, ध्यान रखिएगा, बहुत सरल रूल। लेकिन इसका जो थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम कर सकता है तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी वाक्य अगर सीधे वर्ब पर खत्म हो, किसमें खत्म हो? वर्ब पर। अगर सेंटेंस वर्ब पर खत्म होता है, अब ये कैसे जानेंगे वर्ब पर खत्म होता है? तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट उसमें आ से लेकर के आहा तक की मात्रा आ जाएगी। काहे की? आ से आहा तक की मात्रा आ जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसी को हम कह सकते हैं कोई वाक्य यदि डायरेक्ट वर्ब पर खत्म हो, यानी कि क्रिया पर खत्म हो कोई सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट होगा। हम पढ़ेंगे सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस आज के वीडियो में। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मीनिंग्स होता है अनिश्चित भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल, ठीक है ना। फिर वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे वाक्य की पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचानी है। इसके अलावा कोई वाक्य यदि वर्ब पर खत्म हो, यानी कि क्रिया पर खत्म हो, यानी कि मैं जैसे कहूँ गो, वेंट, गॉन, यानी कि वह जाता है, ता, ता, ते, ता, था, ती, थी, ते, थे, तो पहचानी है। ध्यान रखना, वर्ब पर कोई वाक्य खत्म हो, यानी कि गया, सोया, लोटा, तोड़ा, तोड़ी, किए, ऐसे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव यानी कि सिंपल, यानी कि सकारात्मक या साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में सबसे पहले रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। वही क्वेश्चन करेंगे कौन का क्वेश्चन करेंगे, जो जवाब मिलेगा आपका, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट निकल जाएगा। मैंने कुर्सी तोड़ी, कौन कुर्सी तोड़ी? मैंने। वह सो गया, कौन सो गया? वह। राजू पानी भरता है, कौन पानी भरता है? राजू। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर कौन का क्वेश्चन करेंगे तो जवाब मिल जाएगा, वही सब्जेक्ट होगा। वर्ब की ध्यान रखिएगा सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इकलौता टेंस है, ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें ध्यान रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की। कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट के अलावा ऐसा कोई टेंस नहीं है जिसमें ध्यान रखिएगा सेकंड फॉर्म आए। इकलौता टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म। पहचानी वर्ब कहाँ होगी? पहचानी के तुरंत पहले। वर्ब कहाँ होगी? पहचानी के तुरंत पहले। लेकिन ऐसे टेंस में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान रखिएगा वर्ब पर भी वाक्य खत्म हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट अंत वाला वर्ब, खुद वर्ब पर खत्म होता है सेंटेंस। ऑब्जेक्ट जो जिससे बात करेगा या जो भी होगा। अदर वर्ड बचा खुचा होता है आ टाइम। चलिए कुछ हम उदाहरण से समझते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से बेटर तरीके से समझ सके। तो चलिए, वह खाता था, क्या है? वह खाता था, ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन खाता था? वह लड़का है। यहाँ ध्यान रखिएगा एक वचन और बहुवचन से कोई मतलब नहीं है, तो लड़का है ही, ठीक है ना। सब्जेक्ट। वर्ब
पहचानी के पहले खा, आप पन्ने से लगा दो ना, खाना। खाना ईट होता है, ध्यान रखिएगा, फूड मत लिखिएगा क्योंकि वर्ब है। ईट क्या, ईट। लेकिन यहाँ पर वर्ब की ध्यान रखिएगा सेकंड फॉर्म आती है, ईट, एट, ईटन, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आएगी यानी कि ये वाली एट, और बस आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो बन क्या गया, ही एट। समझ में आई बात। और देखते हैं, राम सोता था, तो ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे पहले सिंपल है, निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं, क्योंकि हम तो अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन सोता था, राम सोता था, राम यानी कि राम। इसके बाद वर्ब, पहचान के पहले सोना, स्लिप, सोना को स्लिप कहते हैं, ठीक है ना। क्या, स्लिप, स्लिप मतलब सोना, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम होता है, ठीक है ना। तो स्लिप सेकंड फॉर्म क्या है, स्लेप्ट, तो आ जाएगा यहाँ स्लेप्ट। अब आप ध्यान रखिएगा, वर्ब की फॉर्म और वर्ब आपसे आना चाहिए, अगर नहीं है आप मुझे कमेंट करो, ठीक है ना। तो और पूछो कि हमें वर्ब चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, SCBDS नाम से है, उसमें भी आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो राम स्लेप्ट। इसके बाद आते हैं, हम जाते थे, कौन जाते थे, हम। तो सबसे पहले पहचानी, ते थे, ती थी, ता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट, कौन जाते थे, हम, तो हम को अंग्रेजी में कहते हैं वी। इसके बाद वर्ब, पहचानी के पहले ता था, ती थी के पहले जा ना, ना लगा दो, जाना। गो, गो का ध्यान रखना, गो, वेंट, गॉन। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट है, क्या है, वेंट और फुल स्टॉप। क्लियर। अब देखते हैं आगे, करण पढ़ता था, करण पढ़ता था। तो देखिए ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल है, तो ता था, ती थी, पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन पढ़ता था, करण, कौन, करण। कभी भी किसी का नाम हो पहला अक्षर कैपिटल में। इसके बाद वर्ब, पहचाने के पहले पढ़ना, ध्यान रखिएगा, पढ़ना यानी कि रीड, अब पढ़ाना यानी कि टीच। तो रीड, रीड, READ, यही होती है सेकंड, यही होती है थर्ड, ठीक है ना। तो रीड, रेड, रीड, तो रेड की स्पेलिंग भी यही होती है, RED मत लिखिएगा। मैंने राम को पीटा। अच्छा चलो यहाँ पर मैं बदल देता हूँ, मैंने उसे, उसको, मैंने उसको पीटा। तो देखिए सबसे पहले पीटा। अब बताओ ता था, ती थी, ते थे है, यहाँ ता था, ती थी, ते थे नहीं है। इसका मतलब वर्ब पर खत्म हो रहा सेंटेंस। देखो पीटा यानी कि पीटना, पीटना यानी कि बीट, क्या, बीट, बीट, बीटन, ठीक है ना। बीट का सेकंड फॉर्म बीट ही होता है, थर्ड फॉर्म होता है बीटन। तो बीट मतलब पीटना, बीट मतलब पीटना, वर्ब पर वाक्य खत्म हो रहा ना। अगर कोई वाक्य वर्ब पर खत्म हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो कौन उसको पीटा, मैंने, मैंने यानी कि आई, मी मत कर देना, सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, आई। इसके बाद वर्ब, पीटना, बीट, ठीक है ना, बीट मतलब पीटना। इसके बाद ऑब्जेक्ट बचा क्या है, उसको, ये पूरा होता है ही, हिम, हिज। तो लड़का हो तो हिम, ही का हिम बन जाता है, और लड़की हो तो हर, ठीक है ना। तो आई बीट हिम। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट है, बीट, बीट, बीटन, ठीक है। आते हैं, रामा ने कुर्सी तोड़ी। किसने कुर्सी तोड़ी, रामा ने। सबसे पहले अपन को पहचानना है टेंस कौन सा है, तोड़ी यानी कि तोड़ना, तोड़ना। मैं वर्ब जितनी सारी लिखता जाता हूँ आप टाइम से लिख लीजिए करिए, अब क्योंकि मैं मिटा देता हूँ, बोर्ड में जगह नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। अब जैसे तोड़ना को ब्रेक कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ब्रेक। ब्रेक का थर्ड सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ध्यान रखिएगा तोड़ना दो होता है, एक प्लक होता है,
मतलब कोमल चीज़ या नाजुक चीज़ों को तोड़ने के लिए प्लग करते हैं, कठोर चीज़ तोड़ने के लिए ब्रेक करते हैं। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। यहाँ पर तोड़ना वर्ब है। अगर कोई सेंटेंस वर्ब पर खत्म हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब सबसे पहले रामा ने कुर्सी तोड़ी। कौन कुर्सी तोड़ी? रामा ने, तो रामा। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया वर्ब, पहचानी, खुद ऑलरेडी वर्ब पर खत्म हो रहा, तोड़ना, ब्रेक। सेकेंड फॉर्म ब्रॉक, सेकेंड फॉर्म ब्रॉक, ठीक है। इसके बाद क्या बचा? क्या है? रामा ने तो हो गया कुर्सी, ने के लिए कुछ नहीं होता है। कुर्सी को कहते हैं ब्रॉक चेयर, ठीक है ना। तो रामा ब्रॉक चेयर। और आते हैं वर्षा हुई। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर, पहली बात तो वर्षा होना। वर्षा होने के लिए अगर आप क्वेश्चंस करते हैं कौन का, तो जो कर्ता मिलेगा वर्षा वाले में, अगर वर्षा कर्ता मिलता है तो ध्यान रखिएगा कभी भी वर्षा कर्ता नहीं होता। जैसे मैं कहूँ वर्षा हुई, कौन हुई? वर्षा। अब कहेंगे सर अभी आप तक बता रहे थे कौन का जो जवाब मिलेगा करता है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। किसका? इट का। यहाँ पर वर्षा होना एक नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक घटना है, ठीक है ना। तो वर्षा का होना में कर्ता हमेशा इट होगा। वंस मोर, वर्षा वाले क्वेश्चंस में कर्ता इट होता है, ठीक है। तो वर्षा हुई तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? इट। फिर वर्ब, वर्षा होना, होना नहीं, वर्षा होना पूरा होता है रेन। वर्षा होना पूरा क्या होता है बेटा? रेन, RAIN, रेन, रेनेड, और यही थर्ड फॉर्म भी होता है रेनेड, ठीक है। तो रेन मतलब वर्षा होना, रेन का रेन और फुल स्टॉप। वर्षा होना पूरा होता है तो इट रेनेड, ठीक है। हवा बहती है। अब यहाँ पर कौन बहती है? हवा। इसमें ध्यान रखना कौन का जवाब मिल रहा है? हवा, यानी कि विंड। विंड भी हो सकता है, इसमें इट भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा दोनों हो सकता है, लेकिन वर्षा वाले में कर्ता इट ही होता है। अब हवा बहती थी, थी, थे, ता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर है, सिंपल है। सब्जेक्ट कौन बहती थी? हवा। हवा को कह सकते हैं द विंड। इसके बाद वर्ब, बहना, बहना को कहते हैं ब्लो। बहना को क्या कहते हैं? ब्लो, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म ब्लू होता है, ब्लू, बस। द विंड ब्लू। इसका एक और ट्रांसलेशन हो सकता है ईट, क्योंकि नेचुरल इवेंट है तो ईट। अब ब्लो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लू द विंड, ईट ब्लू द विंड, ठीक है। ये भी हो सकता है, दो ट्रांसलेशंस हो सकते हैं। जैसे अब एक है गया, गया, गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये गया किसी व्यक्ति का नाम है बेटा, मतलब गया आप सुने भी होंगे, आपके पड़ोसी का नाम होता है गया, ठीक है। गया, देखो गया, 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 यहाँ पर ये गया यानी कि एक स्थान है बेटा, क्या है? जगह। गया जी का नाम सुने हैं? बिहार में है, बिहार पटना में चले जाओ तो गया जी है, जहाँ एक बहुत ही ध्यान रखना तीर्थ स्थल है, ठीक है। और ये गया का मतलब है जाना, कहते हैं ना राम चला गया, वह चला गया, तो ये क्या है? जाना, वर्ब है। वर्ब पर खत्म हो रहा सेंटेंस, कौन सा? गया कहाँ पर खत्म हो रहा है? वर्ब पर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, कौन गया? गया मतलब कौन? गया जी गया, ठीक, गया, तो गया नाम है। इसके बाद वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जाना, गया यानी कि जाना, गो। अब गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। अब फिर कहाँ गया? देखो ऑब्जेक्ट है, गया, 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 गया वेंट टू गया, किसी जगह का नाम है, तो गया, गया, गया का ट्रांसलेशन हो जाएगा गया वेंट टू गया। इस प्रकार 9 हो गए। एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे तो 10 पूरे हो जाएं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा रोक करके एक बार। वह खाना पकाई, ठीक है। एक सेंटेंस ये ले लेते हैं, वह खाना पकाई। तो सबसे पहले पहचानी, वाक्य देखिए वर्ब पर खत्म हो रहा है, पकाई, पकाई मतलब पकाना, तो पकाना वर्ब पर खत्म हो रहा है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन खाना पकाई? वह, लड़की है सी, लड़की के लिए सी। वर्ब पकाना, कुक, आज सेकंड फॉर्म होता है कुकड, ईडी लगा दो, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाता है, कुक, कुकड, कुकड। बच्चा खाना, वह खाना पकाई, यहाँ पर सॉरी खाना है, वह खाना
पकाई, तो खाना को फूड कहते हैं, शी कुक्ड फूड। इस प्रकार आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। अगर आपको कहीं ऐसा डाउट्स लगता है सिंपल सेंटेंस में तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट का ही निगेटिव।